अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। ये जो कौमी तराना आपने सुना, उसकी ट्यून आपने जो सुनी, आज ये कश्मीर के कोने कोने में सुनी जा रही है और इसीलिए आज हम भी जो है वो कश्मीर में मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में। यहाँ पे मेरे साथ कश्मीरी भाई भी मौजूद हैं और आज हम इनकी आवाज़ उठाएंगे। आज हम अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वजह क्या है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुला प्रोपेगेंडा हो रहा है। कश्मीर के खिलाफ खुल्लम खुला प्रोपेगेंडा जो है हिंदुस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। इस वक्त उनको बड़ी तकलीफ हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान इलेक्शन क्यों करवा रहा है। ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ये भूल चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर पे उनकी ज्यादतियाँ हैं, वो पूरी दुनिया इस वक्त उनको देख रही है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की जो बड़ी इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में आ रही है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में बनने जा रहा है, उससे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पहले हमने देखा था कि एक दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि मनमोहन सिंह, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, वो अमरीका जाके चुगलियाँ करते हैं। शायद वो बात दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन मोदी साहब की जो चुगली है उसका एतराफ़ खुद हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है। उनकी फॉरेन मिनिस्टर ये बताती हैं आकर कि मोदी साहब का मकसद ये था चाइना जाने का कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो 46 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ वो जाके बात करें। तो इंडिया के जो हथकंडे हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा है, वो हमारे सामने है। लेकिन आज इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने यह कह दिया है कि जो बरसगीर की तकसीम थी वो नामुकम्मल है, कश्मीर उसके एजेंडे का हिस्सा है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम अपने भाइयों से भी बात करेंगे कशवाले से, लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ शाहिद लतीफ़ साहब भी होंगे जो स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मारवी मेमन साहिबा होंगी जो कि PMLN की MNA है। मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन क्योंकि आज हम कश्मीर में मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पहले बात करें। और आज जो हुकूमत की तरफ से बयान आया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया है, बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बयान आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले समा TV का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाए और आज कश्मीरियों की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के लिए, पाकिस्तान के कौमी दिफाई अदारों के लिए ये पैगाम हम आपकी वसातत से देने जा रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल राहील शरीफ साहब ने यह बयान दिया कि जम्मू कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम जो हुई है 1947 में, उसका एक नाकाबिले तकसीम जो अभी मामला है ये बाकी है, नामुकम्मल है और अभी कश्मीर का फ़ैसला होना बाकी है। जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है और जम्मू व कश्मीर के अवाम 1947 से लेकर आज तक 67 बरसों से सियासी, सफारती और इखलाकी महाज पर ये जदोजहद करते चले आ रहे हैं। दुनिया की अमन पसंद अक़वाम को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि वो जम्मू व कश्मीर के मसला के हल के लिए अपना रोल अदा करें। और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि कश्मीर के मसले का जो हल है वो कश्मीरी अवाम के मांगों के तहत ही होगा, जो उनके मुतालबात हैं उसी के तहत होगा। मैं एक बात और दोहराना चाहूँगा कि आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टू ने यह कहा था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ी जाएगी और इसमें पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई, जितनी भी सियासी जुमा हैं, पाकिस्तान के 19 करोड़ लोग ये बात जानते हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और जम्मू कश्मीर के अवाम भी ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से इल्हाक के लिए, भारत से आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करेगा और भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के लोगों को हक़ खुद अरादी देगा। जी हाँ, और कश्मीरियों के जो हुकूक हैं, जो उनका मुतालबा है, फैसला उसी पर होना है। लेकिन जो कश्मीरियों का, जो श्रीनगर में हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनका जो फैसला है वो हम कई मरतबा देख चुके हैं। कई मरतबा हमने पिछले दिनों देखा है कि वहाँ पे जो रैलियाँ निकली है, पाकिस्तान का परचम वहाँ पर लहराया गया है, जिससे बड़ी तकलीफ हुई है हिंदुस्तान को। जी, जो इस वक्त श्रीनगर की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर हमें पाकिस्तानी झंडे, ये आज की बात नहीं है, 47 के बाद पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती रिश्ता है कश्मीरियों का, उनके साथ सकाफ़ती रिश्ता है, उनके साथ मज़हब का रिश्ता है पाकिस्तानियों के साथ। ये ऐसा रिश्ता है जिसको कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। जहाँ तक भारतीय प्रोपेगेंडे की बात है, वो ये कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। नहीं, महाराजा से गिलगित बल्तिस्तान कर्नल हसन मिर्ज़ा ने एक जदोजहद के बाद हासिल किया था, ये पूरी दुनिया जानती है।
और न सिर्फ बल्कि ये आज़ाद कश्मीर यहाँ के लोगों ने, कबाइलियों ने एक बड़ी मेहनत से हासिल किया था। और महाराजा की जो अमलन जो उसके पूरे कश्मीर के ऊपर, जो रियासत के ऊपर जो अमलदारी थी, जो उसकी हुक्मरानी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। जो लेटर जिसकी बात करता है, टुटंग की बात करता है, उसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीरियों को राइट्स दे रखे हैं, उन राइट्स की अब आज तक राय शुमारी वो नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? उसे पता है कि वो गंदा हो जाएगा। लोग किसकी हक में फैसला देंगे? पॉइंट पे इलेक्शन करवाना, 7 लाख अफवाज वहां पर हिंदुस्तान की मौजूद है। जो जुल्म उन पे होता है हम सभी उससे वाकिफ हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज जो आर्मी चीफ का बयान था एनडीयू में, आप कैसा देखते हैं? ऐसा लगता है कि फिर एक मरतबा जो है कश्मीर पाकिस्तान की तरजीहात में सर फहरिस्त है? देखें, इससे पहले आज आर्मी चीफ ने जो बयान दिया वो तो बिल्कुल दो टोक बयान है। पहले आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जब अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन हुआ तो जनरल असेंबली में उन्होंने खड़े होकर वो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि कश्मीर का कोई ऐसा सोल्यूशन काबिल कबूल नहीं जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ना हो। लिहाजा उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर का वही एक हल काबिल कबूल होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा। और वो बड़ी क्लियर है कि कश्मीर में हक़ राय दही जो है वो लोग इस्तेमाल करें, और जो भारत ने आज तक नहीं करवाया। आज जो आर्मी चीफ ने बयान दिया वो बिल्कुल उसी की लाइन में है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तकसीम हुई उसका एक नामुकम्मल जो है वो कश्मीर उसका हिस्सा है, और ये तकसीम मुकम्मल तरीके से करने नहीं दी गई। यानी उस वक्त जो महाराजा कश्मीर का था उसके साथ भारत ने गठजोड़ करके उसने उसका एक्सेशन जो है वो भारत के साथ उसका ऐलान कर दिया। जबकि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का मामला था उसमें जो फार्मूला तय पाया था उसमें तो क्लियर था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान के साथ होंगे। तो ये बताया जाए कि कश्मीर क्या मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था? क्या आज भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं है? तो ये जबरदस्ती आपने ये काम किया, और तब से लेके आज तक आपने कश्मीर का सोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इसलिए नहीं होने दिया कि आपको डर है, हिंदुस्तान को डर है कि वहां जब हक़ राय दही इस्तेमाल होगा, हक जो है, तो वो बिल्कुल फैसला जो है कश्मीरी वही करेंगे जो उनका दिल चाहता है, और वो हमें नजर आता है कि वो क्या है। अब पिछले दिनों वहां कश्मीर में श्रीनगर में क्या पाकिस्तान के परचम नहीं लहराए गए? इलाका जो है वो तो हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है, हिंदुस्तान के परचम तो नहीं लहराए जाते। ज्यादा मरतबा ये हुआ, एक से ज्यादा मरतबा हुआ। और पूछ लूं जी, बिल्कुल हुआ। मारवी मेमन साहिबा, आप कैसा देखती हैं? आज चीफ का बयान था और इस बयान में सिविलियन हुकूमत का भी एग्जैक्टली यही मौकिफ है, इसी तरीके से आवाज खड़ी की जाएगी? जी एब्सोल्युटली, जो आर्मी चीफ साहब का जो मौकिफ है वो हुकूमत का हिस्सा है आर्मी चीफ, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी पोजीशन है जो आपने देखा है डाइल्यूट नहीं हुई है। जो भी हुकूमत आती है इस इशू में कोई डाइल्यूशन नहीं हुई है, और फौज और सिविलियन गवर्नमेंट्स ने एक ही पोजीशन ली है और हमेशा ली है। सो आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे मिनिस्टर्स के भी जवाब आ रहे हैं, क्योंकि इट्स इन रिस्पॉन्स। जब वो आगे से कोई बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बात उधर से शुरू हुई है, हमें जवाब देना जरूरी बन जाता है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने आज का शो जो है एजेके से किया। दैट इन इटसेल्फ इज अ गुड साइन कि आई थिंक आपका ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। मैं सिर्फ इसके साथ ये भी कहना चाह रही हूँ कि जो जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, अब ये भी एनालाइज करने की जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं, हम उसमें बिजी हैं, और एकदम से ये इनका बयान आता है जीबी के इलेक्शंस पे। तो इसको एनालाइज करना जरूरी है कि पिछले 10 सालों में जब वहाँ इलेक्शंस हुए हैं, मतलब 10 साल नहीं, एवरी 5 ईयर्स जब वहाँ इलेक्शंस होते हैं, तो क्या इसी लेवल के बयान आते हैं या इस साल कुछ ज्यादा शिद्दत बढ़ चुकी है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। इस साल अगर ये ज्यादा बयानात आ रहे हैं तो आपके समझ में क्या आ रहा है? क्या वजह है कि इस मर्तबा गिलगित के इलेक्शंस पर इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है भारत को? देखें, ये तसलसल है। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का तो उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट उस पर आई है। उससे पहले आपने देखा जिस तरह से इन्होंने टेररिज्म के ऊपर बात की कि वो टेररिज्म को भी यूज करेंगे। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, 4-5 कंटिन्यूस आ रहे हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स से बयानात आ रहे हैं, और ये इट्स वन मोर।
तो ये एक सिस्टम है, ये सोची समझी एक मंसूबा है, ये कोई इस तरह से वन ऑफ नहीं है, बट इस साल थोड़ा ज्यादा है एंड आई थिंक ये हेल्पफुल नहीं है रीजन की सियासत के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। और भारत को सोचना चाहिए कि अगर वो ट्रूली बिलीव करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी में तो ये कोई तरीका नहीं है। और फिर आपने देखा पाक चाइना कॉरिडोर पे किस तरह के इररिस्पॉन्सिबल किस्म के गलत किस्म की स्टेटमेंट। मैं मालवी साहिबा मैं उस पर तफसील से बात करूंगा और मैं इस पर भी बात करूंगा कि यकीनन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन किस हद तक हम इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आगे जा सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन क्योंकि कश्मीरी भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाक फौज जनरल रहील शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा हमारे हक़ में बयान दिया। काफ़ी अरसे से हम कश्मीरी मायूस थे कि हमारे सियासी लोग जो हैं वो हमारे हक़ में कोई बयान नहीं देते हमारी आज़ादी में, लेकिन पाक फौज जनरल रहील शरीफ साहब जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं और इंशाअल्लाह बिल्ला पैसे बिल्ला तनख्वाह हम आपकी फौज है। हमारा कबूतर इंडिया में जाता है तो वो इंडिया लर्ज जाता है कि वो इंडिया ने पाकिस्तान से कबूतर आ गया है, हमारे अभी जान निकालेगा, लेकिन हम आपके बिल्ला तनख्वाह सपाई खड़े हैं, इंशाअल्लाह हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। आप कबूतर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कबूतर वहां जाता है, वो भी पाकिस्तानी जासूस बन जाता है। गर्म हवाओं से इंडिया में जो हलाकतें हुई हैं उसका जिम्मेदार भी वो कहते हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जो हवाएं चलती है उनसे भी उनको तकलीफ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बयान जनरल रहील शरीफ साहब ने दिया है, इंशाल्लाह हम उसके हक में और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े और इंशाल्लाह कोई भी ताकत पाक फौज की तरफ आंख उठा के देखेगी तो उसकी ये कश्मीर इंशाल्लाह आंखें भी नोच देंगे। और तारीख़ी आज़ादी कश्मीर के लिए इंशाल्लाह जदोजहद जारी और हमेशा जारी रहेगी। ना तो इंडिया कभी पाकिस्तान कश्मीर को हासिल कर सकता है, ना कर सकेगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। जी शाहिद लतीफ़ साहब, अब मुझे एक बात तो बताएं ज़रा कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि गिलगित में इलेक्शन पहले भी हुए हैं और उस वक्त ऐसे बयान नहीं आए। अभी मारवी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस मरतबा तसलसल से बयान आ रहे हैं एक के बाद, कभी उनका फॉरेन मिनिस्टर, कभी उनका डिफेंस मिनिस्टर, कभी मोदी साहब का दौरा। तो ये सब तकलीफ जो इस वक्त भारत को हो रही है, क्या वो पाक चीन ताल्लुकात की वजह से हो रही है, क्या वो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है जो कि पाकिस्तान में आनी है? वो तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया, अब तो हमें गैसवर्क की जरूरत नहीं है, अब तो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दी करवाएंगे पाक चीन राहदारी के मंसूबे के खिलाफ, और दुनिया के सामने उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट को लेकर असल में उनका जो काला चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए। अब तो वो ढकी छुपी बात नहीं कर रहे। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला वहां बात की कि उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाक चीन राहदारी जो होने जा रही है, और चीन की तरफ से उनको एक शट अप कॉल मिली। यानी उन्होंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान और चाइना का आपस का मामला है, आप कौन होते हैं। और इसी को आप देखिए कि इससे पहले क्या भारत के चीन के साथ मुआहदे नहीं हुए, क्या भारत के अमेरिका के साथ मुआहदे नहीं हुए, तो उस पर पाकिस्तान ने चीखो पुकार की। यानी भारत जो है वो अपना चेहरा अब खुल्लम खुल्ला सामने दिखाने पे आ गया है, और जिस तरह उसका बाकी मुल्कों के साथ रवैया है जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी इजारादारी हो इस रीजन में, और पाकिस्तान के साथ भी वो इसी तरह का सुलूक करना चाहते हैं, मगर ये तो उनकी भूल है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, उसकी अफवाज दुनिया में मानी हुई अफवाज हैं। पाकिस्तान एक बाकायदा इंडिपेंडेंट साहब जो हमने तो देख लिया है, लेकिन पूरी दुनिया ने भी देखा है, और जिसने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखा है। ये चेहरा जिसमें वो कहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, ये चेहरा बेनकाब करना है और पूरी दुनिया में हमने दिखाना है। जी हम सब ने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम समन टीवी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे पास आए और आज हमसे कश्मीर के मतलब हालात मालूमात करने लगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फ़ैसला हुआ, उस वक़्त कश्मीर का फ़ैसला कोई भी नहीं हुआ जो कि वो मुतनाज़ा रहा है। ये हमारा हक़ जो है अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम हिंदुस्तान से अपना हक़ मांगते हैं, और आप ख़ुद भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर को हिंदुस्तान दबाने के लिए
छोटा सा खिता है जिसके अंदर उसने अपनी 7 लाख फौज वहाँ ला कर रखी है कि ताकि कश्मीर हमसे ना चला जाए। और हिंदुस्तान को ये ख़बर होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बनकर रहेगा। और किसी भी वक्त ये हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इसमें नापाक इंडिया रहेगा, और इंडिया को हम नाखन चने चबा देंगे इंशाअल्लाह। और आगे दुनिया देख भी रही है कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर जो हैं वो कश्मीर से पैदा हुए हैं, वही कश्मीरी लोग। आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आए रोज़ वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। वो क्यों लहराए जाते हैं? इसी बात की तो तकलीफ है उनको। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। उसको तो शर्म आ जानी चाहिए कि वो जो बात करता है कश्मीर की या पाकिस्तान की, ऐसा पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अपने दहशतगर्दों को छोड़ा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि उसके हाथ से कश्मीर जा रहा है, उसके हाथ से उसके हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें जा रही हैं। और तो कश्मीर तो है हमारा, पाकिस्तान है। हम जो आर्मी चीफ के जो बयान दिया कश्मीर के बारे में, हम उसको खुशामदीद कहते हैं कि आर्मी चीफ ने आज हम कश्मीरियों की उस मौक़िफ़ की तायद की है कि कश्मीरियों का जो हक़ उनको मिलना चाहिए। इन कश्मीरियों ने जो अपनी पाकिस्तान की बका और आज़ादी के लिए माओ ने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, और जो भाइयों ने अपने भाई शहीद किए हैं, मर्दों ने अपने जवान बेटू को खोया है, उस कश्मीर की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज उस कश्मीर की जिस तकवीत मिली है कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम आर्मी चीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का हर नौजवान पाकिस्तान का बिला तनख्वाह सिपाही है। लेकिन आप सब लोग यहाँ पे जो है आज के बयान की तारीफ कर रहे हैं जो आर्मी चीफ का बयान था, लेकिन साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पे स्टैंड लिया है। फॉरेन ऑफिस का भी बयान आया है। कल चौधरी निसार साहब ने वहाँ पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में पिछले साल नवाज शरीफ ने भी ये आवाज़ उठाई है। तो इस मसले पे जैसे मारवी मेमन साहब हमें बता रही हैं कि सिविलियन क़यादत और हमारी मिलिट्री क़यादत वो एक सफ़े पर है। सिविलियन क़यादत का जो अपना एक रोल है, लेकिन इस वक्त जो आर्मी चीफ और फौज का जो किरदार है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो भारत का वज़ीर दाखिला है और मोदी सरकार जो ये कहता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसके बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है, जिसके लिए बरसों से अपने बच्चे, अपनी माएँ, अपनी बहनों को कुर्बान कर रहे हैं। उस मकसद के लिए कश्मीरी वहाँ से हिजरत करके यहाँ दर बदर घूम रहे हैं। हम आर्मी चीफ के बयान की तईद मैं आप लोगों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कबूतर के हवाले से, और हलाकतें अगर होती हैं गर्मी की वजह से हिंदुस्तान में, तो उसका जिम्मेदार भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से ये हवाएं चलती हैं। तो एक फिल्म आई थी पीके मूवी, इंडिया में बनी थी, इंडिया ने वो बनाई, तमाम उसमें अदाकार इंडियन थे, और उसमें जो हिदायतकार से लेकर फिल्म के जितना क्रू था वो इंडियन था, और उस फिल्म का इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी पे लगा दिया। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम है, बड़े सीनियर जो है बीजेपी के लीडर हैं। ज़रा सुनिए कि कितनी छोटी सोच है और कितनी गंदी सोच है, क्या उन्होंने कहा था। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में हम ये शॉट प्ले कर सकेंगे। मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगा, और इस ब्रेक में आपके सामने हाजिर होंगे। हम मौजूद हैं आज मुजफ्फराबाद में, हम मौजूद हैं कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में, और यहाँ पर अब हम अपने कश्मीरी भाइयों से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। मारवी मेमन साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे आपकी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। मेरे ख्याल से कोई भी समझदार मुल्क होगा अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन जब हम बहुत आगे चले जाते हैं और दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आता, तो फिर दूसरे ममालिक उसको हमारी कमज़ोरी समझते हैं। तो अब मुझे बताएं कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? क्या अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि अब हिंदुस्तान पहल करे, या इसी तरह हम जो है कोशिश करते रहेंगे कि उनसे ताल्लुकात बेहतर हों? नहीं, हम किसी को खुदा ना खासा भीख तो नहीं मांग रहे कि वो ताल्लुकात हमसे बेहतर करें। हम कोई इस तरह की सिचुएशन में नहीं है, हम कोई बैकफुट पे नहीं है।
और लेकिन एट द सेम टाइम हम कोई बिलिजरेंस भी तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं ना। इशू ये है कि वो बिलिजरेंस दिखा रहे हैं और हम अपनी स्टेटेड पॉलिसी की पोजीशन को स्टेट कर रहे हैं। तो ये एक डिग्निफाइड पॉलिसी पोस्चर है और आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सारी चीजें इसलिए भी करने की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया देखे कि बिलिजरेंस दूसरी साइड से हो रहा है, हम अपनी पोजीशन जो है उसको जो है डिग्निफाइड रखने की कोशिश में। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जिस तरह से उन्होंने उसको डिग्निफाइड रखा है शुरू से। मेरे ख्याल में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, ये इंडिया की फ्रस्ट्रेशन इस वक्त क्यों हो रही है। तो जिस तरह से अभी आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का हवाला दिया तो काफी खर्चात हैं उनको कि ये पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। उनको बेसिकली अगर वो रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं, वर्ल्ड कहते हैं ना कि जी वो अपने आप को बहुत बड़े वर्ल्ड पावर समझते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबली इनको चलने की जरूरत है और खामा में से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ से उनको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यही मसला है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, ये बात समझने की है। और मेरे ख्याल से तो इंडिया को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो रीजन के साथ साथ इंडिया खुद जो है उसके हालात बेहतर होंगे। अच्छा, मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था ये क्लिप मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, मतलब कुछ अरसे पहले जो सिताज साहब ने फरमाया था ना कि टुच्चे काम जो करते हैं, तो ये बिल्कुल उन्हीं पे मेरे ख्याल से बैठता है कि टुच्ची सोच है उनकी। जरा इस मूवी के हवाले से वो क्या कह रहे थे जरा सुनिए। जो पैसा खर्च हुआ है इस फिल्म बनाने के लिए, उसका सोर्स सीधा ट्रेस करते समय वो दुबई और पाकिस्तान ऐसा ही। ये बयान सुनकर मुझे ख्वाजा आसिफ की वो बात याद आ गई जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी। वैसे तो शायद सियासी जमात के हवाले से ये नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बयान यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस भी कोई चीज़ होती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब इस तरह का बयान कभी कबूतर को पकड़ लेते हैं, कभी गर्मी को पकड़ लेते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं ज़रा उनसे भी बात करें। बहुत सारे ऐसे कवानीन भी बनाए गए हैं टाटा की तरह कश्मीर में, जिन कवानीन की आड़ में जुल्म किया जाता है वहाँ पे कश्मीरियों पर। देखिए जी, सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही चीज़ है कि आप अगर देख लें ये जो 2 रिसेंट एपिसोड हुए हैं, जो रिसेंटली अगर आप देख लें कि 2005 में कश्मीर में क्विक आया और उसके बाद आप देखें पूरी दुनिया की एक्सेस रही, सारी मीडिया यहाँ पे आया, एक कोने में गया। और अभी 1 साल पहले जो श्रीनगर में कश्मीर की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब आया, तो आप देखें वहाँ कोई बंदा नहीं, इवन इंटरनेशनल मीडिया तक को नहीं अलाउ किया गया। तो बाकी लोग ये NGOs का आना, तो ये आप देख लें कि दोनों मुल्कों की अप्रोच। तो एक तरफ फिर आप खुद अंदाज़ा लगा गए कि वहाँ अगर इस तरह की जो चीज़ें, जो काले कानून जो नाफज किए गए हैं, जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो यही वो चीज़ें हैं कि जो इंडिया जो है ना बैनुल-अक़वामी दुनिया से, बैनुल-अक़वामी मीडिया से छुपाना चाहता है। तो ये फ़र्क वाज़ा है कि आप यहाँ गलियों में खड़े हुए लोगों की राय पूछ, तो देखें वहाँ अगर इंडिया में कभी इस तरह का कोई शो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये एक वाज़ा पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि उनको देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ना उसके अज़ाइम क्या हैं। जी, हिंदुस्तान में इस वक्त जो बज़ात ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जो तारीखें चल रही हैं और वहाँ के हिंदू भी जो हिंदुस्तान से तंग आकर हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं, तो वो हिंदुस्तान अब बुखला चुका है। इसी तरह से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की जो पामाली कर रहा है, तो वहाँ पर भी उन्हें कश्मीरी कौम का जो मुकाबला करना पड़ता है। इस एतबार से कश्मीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत जो बुखला चुकी है, इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे कर रही है, कभी कबूतर को पकड़ना, कभी किस चीज़ को पकड़ना, कभी क्या बहाने करना। अब ये सारी गेम उसके हाथ से निकल चुकी है और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत जो है अपनी आवाम को उनके हकूक़ देने में नाकाम है, तो वो कश्मीर के मुसलमानों को क्या हकूक़ देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर मोहतरम राहील शरीफ ने जो आज बयान दिया है, उनके बयान को हम एप्रिशिएट करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने खुलकर वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की आवाम को उनकी खुद हक के खुद इरादे, स्कॉटलैंड जैसे को अगर रेफरेंडम का हक मिल सकता है, तारीख़ आज़ादी कश्मीर की इस तारीख 68 साल गुजर गए, कई मुल्कों की आज़ादी का फैसला हो चुका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं करते उस वक्त तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि जनरल साहब ने पहल की है
और ये अच्छा इक़दाम किया कि कश्मीर के हवाले से ये हमारे सियासतदानों को करना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी का फैसला हो जाना चाहिए। आप ये पहले मुझे बताएं, ये हैट जो है ये डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब के फैशन को फॉलो कर रहे हैं? ये उससे मैंने 4 साल पहले पहना हुआ है, तो उनके फैशन को मैंने फॉलो नहीं किया। मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ आपकी तवस्सुत से कि कौमें कभी रहम की अपीलों से नहीं माना करती। अगर आपने अपना मौक़िफ़ मनवाना है तो आपको खड़े होना होगा और ज़ोर बाजू के साथ वो मनवाना होगा। आपके लिए चाहे पानी का मसला है या कश्मीर का मसला है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी नेशन मस्ट स्टैंड फॉर द काज ऑफ कश्मीर एंड कश्मीरीज in order to establish their own future. Otherwise, they undergo a severe death because of lack of water and lack of all those facilities which are making the India deprive Pakistan by establishing their consulate in Afghanistan. मुझे ये बताएं शाहिद लतीफ़ साहब, एक तो ये बात जो मैंने मारवी मेमन साहिबा से भी पूछी कि अमन की ख्वाहिश तो हम चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि ये हमारी कमज़ोरी लगने लगे। इस हवाले से अब हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखें, जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। इस दुनिया में जो लॉ है वो यही है जिसको माइट इज़ राइट कहते हैं कि आप यकतरफा अमन की ख्वाहिश का अगर इजहार करेंगे तो उसको आपकी कमज़ोरी समझा जाएगा। वो डिग्निफाइड पॉलिसी अपनी हद तक ठीक है, मगर उसका एक लिमिट होना चाहिए। आप ये देखिए कि भारत को इस वक्त हर फ्रंट पे, हर महाज पे एक शिकस्त का सामना है, और भारत के अंदर जो बौखलाहट है और जो खलबली मची हुई है वो इसी शिकस्त की वजह से है। यानी उसको अंदरूने खाना तकरीबन 20 ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जहाँ पे बाकायदा भारत के लिए बहुत पेचीदगियाँ हैं। फिर उसको अफगानिस्तान में देखिए, वो रोल हरगिज़ नहीं मिला जिसकी वो बहुत देर से तवक्को रख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान का मिला के एक रोल बनता है, वहाँ पे भी उसको शिकस्त का सामना है। कश्मीर में जिस तरह इलेक्शंस करवा के बीजेपी की हुकूमत बनाना चाह रहा था वो तो नहीं हुआ, और वो 370 जो आर्टिकल है उसके तहत वो कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करना चाहता था, वहाँ पर भी एक नाकामी उसको हो गई। तो यानी इतनी सारी नाकामियाँ हैं, और उसका जो नज़ला है अब वो पाकिस्तान पे गिरने वाला है, क्योंकि अब उसकी इन सब नाकामियों के बावजूद पाकिस्तान और चीन की जो राहदारी का मंसूबा है वो पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। अगर भारत ये कहता है कि जनाब हम तरक्की कर रहे हैं, भारत इस खित्ते का बहुत बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, वो इसका मुझे बात करते हैं, तो पाकिस्तान को भी चलने दिया जाए। अरसे पहले कुछ अरसे पहले कोर कमांडर की जो मीटिंग थी उसमें ये डिस्कस हुआ कि रॉ की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है। आज भी आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी किस्म की प्रॉक्सी को हम पाकिस्तान में नहीं काम करने देंगे। तो अब जब हम चाइना के साथ ये इन्वेस्टमेंट डील करने जा रहे हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, खदशा इसी बात का है कि हालात शायद मजीद ख़राब करने की कोशिश करे भारत। किस तरीके से निपटेंगे फिर इस थ्रेट से हम? ये हरगिज़ नहीं हो सकेगा, ये भारत नहीं कर सकता, ये उसका वहम है, ये उसका गुमान है, ये उसका ख्वाब है। देखिए, भारत ने इतराफ़ कर लिया ना, ये सिंथिया हॉल का जो लेटेस्ट आर्टिकल आया है उसमें तो क्लियरली उसके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उसका इंटरव्यू वो कोट कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे जो एसेट्स थे पाकिस्तान में वो टीटीपी की फॉर्म में थे, उनका तो हमने बिस्तर बोरिया गोल कर दिया, उनको हमने जड़ से उखाड़ दिया, और उन्होंने कहा कि अब ये जो एसेट्स हैं हमारे हाथ से निकल गए, अब वो अगले एसेट्स को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अब जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। यानी वो दाइश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि दाइश जैसी कुव्वत पाकिस्तान में, जहां माशाल्लाह बाकायदा दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, उनका यहाँ कोई मकाम नहीं है और ना उनको यहाँ सेटल होने दिया जाएगा। तो इस दहशतगर्दी से घबराकर शाहिद लतीफ साहब ऐसा ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ और इसके बाद मैं कुछ और भी बात करने जा रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में और बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। लेकिन इस वक्त मुझे फ़ोन पर ज्वाइन किया मीर वाइस उमर फारूक साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
आज जो स्टेटमेंट आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब का, उससे एक मरतबा फिर ये लगता है कि कश्मीर हमारी तरजीहात में पहले नंबर पर है। आप कैसा देखते हैं इस बयान को? जी बिल्कुल, हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं और ये महसूस करते हैं कि जिस पस मंज़र में बयान दिया गया है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और अगर हम कश्मीर की तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस बुनियाद पर जो है वो बरसगीर तकसीम हुआ तो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, और जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका हक जो है वो नहीं दिया गया कि वो इस्तिफ्साद राय के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। और मैं समझता हूँ कि आज जो इनने बात कही है कि भी कश्मीरी जज्बात और कश्मीरी इमोशनल एस्पिरेशंस के मुताबिक कश्मीर के मसले का हल निकलना चाहिए, तो इससे हर कश्मीरी बिल्कुल बहुत खुश है। और हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान सियासी सतह पे, सफारती सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और भारत को भी एक मैसेज गया है बहुत क्लियर टर्म्स में कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज को न तो बैक बर्नर पे रख सकता है और ना ही इग्नोर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हौसले बुलंद हुए हैं और एक मैसेज गया है कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी आज अगर फारूक साहब के बाद ये बताएं, ये हम बार बार कहते हैं, आज भी ये कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक कश्मीरियों का मसला हल किया जाएगा, लेकिन अब इस मरहले को आगे कैसे बढ़ाएं? देखिए बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि दो ही तरीके मसले को हल करने के हैं, या तो बैनुल-अक़वामी करारदादों पे अमल दरामद हो या फिर तीनों फरीक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत जो है वो टेबल पे बैठ के मसले को हल करे। और मैं समझता हूँ कि आज जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से और आर्मी चीफ की तरफ से, वो इस बात की भी अक्कासी करता है कि पाकिस्तान इस मसले का एक पुरअमन हल चाहता है। एक मिलिट्री चीफ की तरफ से ये बयान आना कि हम जो है वो एक पॉलिटिकल हल चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी उसूलों और ज़वाबित के तहत हल चाहते हैं, वो भी एक बड़ा मानी खेज स्टेटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि भारत को ये बात समझनी चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक ताकत और तशद्दुद के बल पर कश्मीरियों को नहीं दबा सकते। और आज के हम हालात की अगर बात हम करें तो दुनिया में जो भी तहरीक आज़ादी लड़ी जा रही है, हर जगह इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ताकत और नंबर्स और तादाद जो है वो एस्पिरेशन और इमोशन के सामने बिल्कुल बेमानी है। मैं आपसे मजीद भी बात करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे जो कश्मीरी भाई मौजूद हैं जिनके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं उनसे भी मैं बात करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं हमसे बारी बारी बात करना चाह रहे हैं। जी मुख्तसर बात कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो स्टेटमेंट आई है उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ भी गौर तलब है, क्योंकि मारवी मेमन साहिबा वहाँ पर स्टूडियो में बैठी हुई हैं, ये बात भी गौर तलब है कि इससे पहले हमने कश्मीर इशू पे कभी बात नहीं की। इंटरनेशनली ये फेलियर है। हम मारवी मेमन साहिबा का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में कश्मीर के राइट्स पे बात की है। तो इसलिए अगर हमने कुछ करना भी है तो इंटरनेशनली कश्मीर को हर फोरम पे उठाना होगा हमें, और फिर भारत जाके कहीं आराम से बैठेगा, वरना वो हमेशा हमें आंखें दिखाता रहेगा। आप कवानीन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं? देखिए, दुनिया में भारत वो वाहिद स्टेट है जिसमें ये कानून नाफज है कि रेप को वो सपोर्ट करता है। यानी कि कोई फ़ौजी अगर किसी ख़वातीन का रेप करेगा, उसका मर्डर करेगा, तो वहाँ भारत का कानून उसे सपोर्ट करता है। ये पहली स्टेट है ऐसी। और दूसरी बात, मैं आपकी वसासत से ये बात करना चाहूँगा कि हमें कश्मीर इशू के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, फ़ौज ने नहीं, हर बंदे ने, अगर हमने कश्मीर इशू के ऊपर बात करनी है तो मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और मीडिया का देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मीडिया का रोल इसलिए है कि जब मैं एक अबलागियात का स्टूडेंट भी हूँ, खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ। आप बुलेट थ्योरी को, प्रोपेगेंडा वार को पढ़िए। जो इंडिया प्रोपेगेंडा करता है वो ऐसे नहीं करता है, उसके पीछे एक थ्योरी लॉजिक है। इंटरनेशनली क्लाउडली हम फेलियर किस लिए हुए हैं कि हमारे मीडिया की तरजीह में कभी नहीं रहा। जी, आज हम सारी कश्मीरी कौम की तरफ से और कश्मीरी नौजवानों की तरफ से आर्मी चीफ के इस बयान का खैर मकदम करते हैं और हिंदुस्तान को ये बावर कराना चाहते हैं कि कश्मीरियों की जो जदोजहद है वो हक पे मबनी है और वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक भी भारतीय फौजी पाकिस्तान के हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर मौजूद है। और इस मौका पर हम सारी पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार हैं और ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान की बका, सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, समा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो है। दूसरी बात, इंडिया जो है वो लाठी गोली की बात मानता है और उसे यही मनवा के रहेंगे। हम कश्मीरी हैं,
कश्मीरियों ने आज तक हार नहीं मानी और इंशाअल्लाह आगे भी हार नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ ने जो आज बयान जारी किया है कश्मीर के हवाले से, मैं आपकी चैनल की वसातत से जनरल रहील शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, इस कश्मीर को हासिल करने के लिए 1 लाख से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम बहुत जल्द आज़ादी के चढ़ते हुए सूरज को सलाम पेश करेंगे। मुझे 1 मिनट, अगर मारवी मेमन साहिबा, एक आपको याद है कि एक बयान के हवाले से बड़ी बातचीत हुई थी, इनफैक्ट हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारे साथ शाहिद लतीफ़ साहब हैं, तो मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। शाहिद लतीफ़ साहब, ये आपको याद है 2013 में मनमोहन सिंह के हवाले से एक बयान को जोड़ा गया था नवाज शरीफ साहब के देहाती औरत वाला। अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन वो बात चुगली के हवाले से थी कि मनमोहन साहब चुगली करते हैं जाके ओबामा के साथ। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि मोदी ने तो खुद साबित कर दिया, उसकी हुकूमत ने तो खुद कह दिया कि हाँ, हम चाइना जाके पाकिस्तान की चुगली करते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खसूसन कश्मीरी भाइयों के लिए था। हम मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, प्रोग्राम हमने यहाँ से किया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।